महाराज श्री ये शबीना है। अच्छा ये लखनऊ से आई है, ना देख सकती है ना चल सकती है। सुन सकते हैं ना? सुन सकती आ है। जाओ बच्चा, आ जाओ। कुर्सी नजदीक ले, कुर्सी नजदीक। स्वागत है आपका। आप वृंदावन में आए, बहुत आपका इच्छा स्वागत थी। है। मैंने कहा मैं आपको हम एक चुनरी श्री जी की अभी उड़ाते हैं। मैं आपका दर्शन करने आई हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके विषय में जी जी। और मैं भजन गाती हूँ, जी। तो मैं आपका एक लाइन हाँ सुना। बिल्कुल सुना दी, सुना। हाँ। मैं वैसे भी बचपन से ही कृष्णा जी का भजन गाती हूँ, पर बिल्कुल। अभी मैं राम जी का। हाँ सुना दीजिए, सुना दीजिए। ऑन कर दीजिए इसका। ओके, मैं पूरा लाइन बोलूंगी। महाराज मैं आपका प्रणाम करती हूँ। मैं लखनऊ से आई हूँ आपके दर्शन करने, क्योंकि मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है, तो आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। और मैं भजन गाती हूँ, तो आपको एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। हे राम राम में बसने वाले राम, हे राम राम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे राम राम में बसने वाले राम, आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी इसके पिता ने बहुत गरीब परिवार में। हाँ मैं पिछले 9 साल से केयर टेकर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको मैंने एक ये भी दुपट्टा दीजिए कि आप ऐसी बालिका का सहयोग किया। जी। हाँ बिल्कुल, आप उसको एक बस आप आशीर्वाद हमें दीजिए बहुत- महाराज जी, ये इसी से कुछ पारिश्रमिक पाती है, तो इसका और तो कुछ है नहीं महाराज जी। यही है। जी जी। और नाम जप करते रहिए अंदर ही अंदर। आज नाम महाराज जप जी करते हैं आप? करते हैं? मैं गाती हूँ रोज भजन। पर नाम जप आज करते से रहिए, नाम जप महाराज जरूर जी कीजिए। जी, महाराज जी बहुत 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 आपकी बड़ी बड़ी कुर्सी से एक बार सीढ़ी से नीचे उतार दीजिए, फिर आप। हाँ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी नाम जब भी करते हैं लोग और सत्संग भी करते हैं और अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विश्वास और निष्ठा नहीं हो पाती है। गुरु चरणों की सेवा की कमी, बिना गुरु चरण सेवा के विश्वास की पूर्ति नहीं हो सकती। शास्त्र स्वाध्याय सत्संग सुने और कुछ नाम जप करें और गुरुजनों की सेवा नहीं है, गुरु की आज्ञा पर नहीं है, तो पुष्टता नहीं हो सकती महाराज जी। इसलिए आन समझो, जब तक गुरु चरण सेवा नहीं होगी तब तक देहाभिमान का नाश नहीं होगा, और देहाभिमान अज्ञान है, अज्ञान का नाश हुए बिना विश्वास नहीं होता, और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवे न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लाह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। गुरुदेव की शरण, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की सेवा, यही विश्वास अध्यात्म में प्रकट करती। इष्ट निष्ठा गुरु निष्ठा से जागृत होती है। गुरु निष्ठा नहीं तो महाराज जी पढ़ने लिखने से, किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। न महात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना सुरतेन। तो इसमें सार बात है, ब्रह्म प्राप्त गुरु की कृपा, कृपा के बिना, गुरु सेवा के बिना, गुरु अधीनता के बिना वो विश्वास नहीं आ पाता इष्ट के प्रति, वो गुरु कृपा से। 50 साल तक गुरु की सेवा में रहे हो जी, और फिर भी न हो तो असंभव महाराज जी। इसलिए असंभव हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम गुरु सेवा से वासना की पूर्ति या उपासना से विलग आचरण रहे हैं, नहीं तो ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता। ये अपना भी अनुभव तो होता है, ये अपना भी तो अनुभव होता है कि ऐसा या तो गुरु की संपत्ति देखकर, और गुरु की सेवा संपत्ति के लिए की गई और वासनाओं का खेल होता रहा, नहीं 50 साल तक गुरु सेवा हो और निष्ठा ना हो, ऐसा तो महाराज जी मान ही नहीं सकते हम, ऐसा ले मान सकते।
जी सन 54 से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जी जी महाराज जी से हितदास जी महाराज के मेरे प्रोफेसर और दंडोत प्रसाद जी हितदास जी 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 हित आश्रम में जी सभी संतों का अखंडानंद सरस्वती और हरि बाबा उड़िया बाबा जी, सबका मैं दर्शन और मुझे अब तक जो जीवित रखा है आपके दर्शनों के लिए। ले आप तो हमें कृतार्थ करने के लिए आए, दर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। श्री महाराज श्री का ही महाराज ने एक हजार आशी सुखदेव दास जी महाराज जी उनके भी दर्शन किए महाराज जी? आपने किए हैं। अरे महाराज मैं उनके साथ ही वाला रहा हूँ जंगलों में। मैं जी। तो संगीत का जो अभ्यास करते थे और मैं मुझे तबला बजाना सिखाया जी। तो 2-2 3-3 4-4 घंटे हैं जी, महाराज जी, तो जी। उनको महाराज का अभ्यास कराते हैं उनकी शरण में रहे महाराज। अब ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे हृदय का पटल खुले और रानी जी के पास हुए यही चाहता हूँ कि आपकी कृपा हो जाए। धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम। महाराज एक शब्द रह गया मेरे जिज्ञासा इसमें महाराज जी भगवत प्रीति में वहाँ में प्रारब्ध का क्या योग होता है? प्रारब्ध महाराज जी शरीर के सुख दुख प्रदान करता है, भजन में बाधा नहीं डाल सकता। शरीर के किए हुए पूर्व कर्म के परिणाम से प्रारब्ध आता है। जैसे हमारी किडनी फेल हो गई, लेकिन हमारे दिमाग को फेल नहीं कर सकता। हमारा दिमाग श्री जी के चरणों में लगा है, हमारा चिंतन हमारा भजन नहीं फेल कर सकता। प्रारब्ध भजन पर अटैक नहीं करता। प्रारब्ध सुख दुख का निर्माण शरीर का करता है और भजन सच्चिदानंदमय है। प्रारब्ध नष्ट होने वाली वस्तु है, भजन नष्ट होने वाली वस्तु है। जी धन्यवाद। मिथिलेश ब्रह्मचारी जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अपना साधु जीवन कैसे पूर्ण रूप से सार्थक बनाऊं? त्याग वैराग्य आपकी तरह गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती बच्चा। मनमानी में अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार चाहे तपस्या कहो, चाहे भजन कहो और चाहे बड़े बड़े व्रत नियमों का हो, वो पतन ही कराता, भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दो। यदि साधु के मार्ग में चलना चाहते हो, वो कहें खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहें कि खेत खोदो तो खेत खोदो, वो कहें गाय चराओ तो गाय चराओ। बिल्कुल प्रश्न ना करो कि हम तो आए थे ब्रह्म प्राप्ति के लिए, आप इस सेवा में कह लगा दिए। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो बिना पढ़े ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करके देखिए, गुरुजनों की आज्ञा में जीवन समर्पित करने वाले का नहीं पढ़े और चारों वेद स्फुरित हो गए। तो आज जो हमारी समाज है वो इस महिमा से बहुत विलग होती चली जा रही है। गुरु अवज्ञा एक स्वभाव बन गया है। मनमानी आचरण करना, मनमानी नाटक फैला करके संसार से पुजवाना, ये एक लीला बन गई है, एक मतलब चाल चल गई है। नहीं, पहले गुरु की आश्रित ही होकर हर मर्यादा से चला जाए, तभी वो सिद्धावस्था। कौन सिद्ध हो रहा है? किसको सिद्धावस्था प्राप्त हो रही? सिद्धावस्था का मतलब होता है देह भाव रहित भगवदानंद में हर समय डूबे रहना। अब वही रुपया, वही संसार, वही मान, वही प्रतिष्ठा, वही भोग वासनाएं, ये बढ़ रही हैं, ये बढ़ रहे ना, इसका मतलब है गुरु का सेवन नहीं हुआ। तो हमारी तो प्रार्थना है कि किसी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करके और उनकी आज्ञा पे चला जाए। ये सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के सहसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखें अपनी दृष्टि से। दूसरे अच्छा कहें बुरा हमें नहीं, हमें देखना। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे गुरु रूप से मिलो, और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर दे, फिर कदम पीछे न हटावे। सहसा किसी को गुरु न बनावे, और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। में एक थोड़ा सा गुरु दीक्षा भी हो गई है। अच्छा, आपके कृपा से, गुरु कृपा से चल रहा अच्छा जी, परंतु महीने का जैसे 25 दिन थे, बाकी 5 दिन में कहाँ त्रुटि हो जाती? नहीं, वो त्रुटि तो आपको अंतःकरण में देखनी पड़ेगी। वासना होती है और कोई त्रुटि नहीं होती। सबसे बात समझिए, दबी हुई परत की परत वासनाएं हैं। अभी जो आनंद भजन आदि से प्राप्त हो रहा है वो आनंद कोश से प्राप्त हो रहा है, वो आनंद स्वरूप से नहीं हो रहा है।
ध्यान रखना। जब आनंद स्वरूप से एक बार आनंद की प्राप्ति होती है तो विषय आनंद की ताकत नहीं कि उसे खींच सके। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाय। नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। खोज लो इन्हीं में से कोई। जो ये हरि के आशिक हैं उनका कुछ न्यारा मार्ग होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। 5 दिन में जो व्यवधान पड़ता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पांचों में खोज लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्हीं से है। आप बहुत अच्छे साधक हो, अच्छे चलना चाहते हो, पर जो छोटी मोटी गलतियां इनको सुधार लो, बस अभी बन जाएगा। आपका अगर मार्ग भगवत मार्ग में चलना है तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट होना चाहिए। और सही माने में जो त्रुटि होती है हमसे, वो ब्रह्मचर्य से ही होती है। अगर ब्रह्मचर्य को हम सही माने में संभाल ले तो और सब त्रुटियां अपने आप संभाल लेगा। ये आप इतनी बात समझ लो। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की कि रात दिन एक करके वो भगवान में भजन करता है। इसलिए संसार नमन करता है उन महात्माओं को जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धन जननी तेरी रे, लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। भूल न देख को मारक पाऊं, प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के। बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो। अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं, मतलब युक्ताहार विहार से। और इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो, जैसे कुछ शारीरिक ऐसे श्रम आदि व्यायाम, और कुछ आसन में बैठना सीखो। बैठते हो? जी, कौन से आसन? सुखासन में 1 से 2 घंटे का अभ्यास अभी। सुखासन में? नहीं नहीं भाई, सुखासन तो संसारी पुरुषों के लिए है। साधन में चलने के लिए सिद्धासन और पद्मासन में बैठना चाहिए। बच्चा अभी तो तुम जवान हो। सुखासन तो सहज भाव में ऐसे बैठा हो, बात अलग है। संसार साधु का नौजवान हो, तुम्हारे लिए पद्मासन में बैठे हो कभी? जी, अभ्यास करता हूँ कभी कभी। नहीं, कभी नहीं है तो जैसे भोजन रोज हम करते हैं ऐसे रोज आसन में बैठते हैं। पद्मासन लगाना आता है? लगाओ। हाँ, बहुत सुंदर। अब इस आसन में हाथ रखो नीचे, वैराग मुद्रा। आप कितनी देर बैठ सकते हो आप ऐसे बिना हिले डुले? 45 मिनट में बैठ सकता हूँ। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। लेकिन आज से अब 45 मिनट बैठना झूठ नहीं होना चाहिए, ठीक है? 45 मिनट का अभ्यास बढ़ाते हुए धीरे धीरे 1-1 मिनट का ले जाओ। ये जब यहाँ टूटने लगता है ना, दर्द होता है भीषण, उस समय आप मंत्राकार वृत्ति करो तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी, हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी, तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, सिद्धासन लगा सकते हो? अभ्यास अभी उनको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, हम आपको बैठे बैठे जानकारी दे रहे। पैर हटाओ। ये जो बाया पैर है ये गुदाद्वार और उसके बीच में रखो। एड़ी, एड़ी जो है आपके, हाँ आराम से, आराम मुद्रा में हो गई। अब ये जो पैर उठा करके वो एकदम ऊपर रखो, मूत्र द्वार के ऊपर। ऐसे उसको सीधा करो, पैर को थोड़ा सा। ये ऊर्ध्वगामी वीर्य बनाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल मूत्र द्वार के ऊपर। हाँ, अब इसको नीचे करो, टांग नीचे बैठा लो। हाँ, आपकी बाई पैर की एड़ी बीच में है, मतलब गुदा द्वार के आगे की जो खाली जगह है वहां एड़ी होनी चाहिए। और ये दाहिने पैर की एड़ी जनेंद्री के ठीक ऊपर वाले भाग में होनी चाहिए, ठीक है? अब आप दोनों हाथ फैला दीजिए। ये है सिद्धासन, परम सुख मिलने। अब इसके बाद ग्रीवा थोड़ी झुकाइए ऐसे। अब नासाग्र दृष्टि कीजिए। अब बैठिए आप। नासाग्र दृष्टि में तो समझ रहे हो ना, केवल यहां आपको दिखाया, सामने इनकी खोपड़ी नहीं दिखाई देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अब यहां लिखिए मंत्र अपना, नाम मंत्र जो भी।
अब ऐसे कितने मिनट बैठो, ऐसा अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे अभ्यास करो। अभी आप देखना कैसे शांति आपको प्राप्त होती है। बिल्कुल सीधे बैठिए, 10 मिनट भी बैठिए तो सीधे बैठिए, और धीरे धीरे अभ्यास जब इसका नशा हो जाएगा ना, तो आपको सुखासन में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। फौरन आप आसन पे आ जाएंगे, फौरन आप जहां आप बैठेंगे फौरन आसन पे आ जाएंगे, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाए। और ये आपकी नींद को मारेगा, आपकी काम वासना को मारेगा, आपके भोजन को मारेगा। अल्पाहार में आप पुष्ट रहेंगे, बलवान रहेंगे। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सबको सहा है। जैसे भीषण सर्दी है, कोई भी कपड़ा सर्दी वाला, कोई जैसे स्वेटर, ये कभी नहीं, कभी तो अब तो हालत ही खराब है, किडनी फेल है। ऐसे खुले आसमान में खुले बदन बैठे 3 घंटे पद्मासन में, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। 3 बार गंगा स्नान, गंगा किनारे रहना, कई कई दिन भोजन न मिलना, लेकिन प्राणायाम और आसनों की कृपा से कभी हम निराश, हताश, उदास, कभी हम अस्वस्थ नहीं हुए। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है उसी के बल से। तो आप जैसे आप बैठे हो ना, देखो अभी टूटने लगे अब आपके पैर, दर्द हो रहा है ना, हाँ, 3-3 घंटे इन आसनों पे बैठे, 3-3 घंटे, ऐसा लग रहा है हवा में बैठे हैं, ऐसी स्थिति। एक बार तो कि बस हटाओ हटाओ, ऐसा पैर होगा, बस हटाओ, नहीं टूट गया ऐसा लगेगा। उस समय नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अविनाशी हूं, नहीं। बार बार घड़ी देखो, 3 घंटे तो नहीं हो गए, नहीं साल, ऐसे अभ्यास में ऐसे लड़ा जाता है। फिर जो ही पहरा, हा, तो बस विश्राम नहीं, मन को सुख नहीं, संसारिक सुख नहीं, तब ये आनंद की अनुभूति है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे। कौन पूछ रहा था अगला प्रश्न? महाराज जी कह रहे थे कि गुरु के आदेश पर सुदृढ़ कैसे हुआ जाए। जैसे आपने बोला कि गुरु के आदेश पे देखो, श्रद्धा सुदृढ़ करती है। श्रद्धा अगर हमारी पुष्ट है गुरु चरणों में, तो हमारा विचार ही नहीं उठेगा, जो वो बोले वही करना है, बिना ही विचार ही करी शुभ जाने। इसमें श्रद्धा प्रदान, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये बिना श्रद्धा के नहीं मार्ग चला जा सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेण आदि गच्छति। हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम उसमें नन उनच, कोई विचार, कोई अपनी मिलावट नहीं, जो बोला सो तत्पर, उसमें हमको सुदृढ़ करने की। सुदृढ़ तो किसी सलाहकार की बात पर हम सोच सकते हैं, गुरु के वचनों में थोड़ी सोचा जाता है। गुरु के वचन तो जो बोल दिए बस हो गया, अकाट्य। इसीलिए हम पहले नहीं कहा कि अगर कह रहे फावड़ा चलाओ तुम फावड़ा चलाएंगे, कहते हैं गाय नहा तुम गाय नहा रहे हैं। हमें प्रश्न थोड़ी करना है कि हम आए भजन को, आप हमसे गोबर फेंकवा रहे हो, आप हमसे नहीं, हम आपके बिक चुके हैं, तो गोबर फेंकते फेंकते सिद्ध हो जाओगे, गाय की सेवा करते करते सिद्ध हो जाओगे, फावड़ा चलाते चलाते सिद्ध हो जाओगे। गुरु कृपा बहुत बड़ी वस्तु है। बस एक बार अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, वो जैसा बोले वैसा हम करें। ये आप उपनिषद उठा के देखो, 12-12 वर्ष तक सेवा में लगाए रखे, एक बार फिर बोला, छांदोग्य उपनिषद में पढ़ा, तू प्राण नहीं है, बैठ गया, मैं प्राण नहीं हूं, तू मन नहीं है, और वहां पहुंचा दिया, जो है उसी में स्थित कर दिया। सेवा में लगे, सोनी लगा रहे, आश्रम की सेवा में लगे 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष में इतना शब्द क्यों बताया? क्योंकि 12 वर्ष तक तप के द्वारा, सेवा के द्वारा शरीर और मन सब पवित्र हुआ। अब उनके वाक्य जो महावाक्य हैं उनको समझ पा रहा है जीव। तो गुरु के वचनों में तो प्रश्न ही नहीं बनता कि सुदृढ़ कैसे हो। प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं उनके वचनों में हमें अगर संशय रहेगा, तो फिर अगर संशय हो जाए तो उन्हीं से निवारण करे, दूसरे से नहीं। महाराज आपने ऐसा कहा, वैसे तो बहुत नीच होने के कारण हम आपकी आज्ञा पर प्रार्थना करते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया कि आप ऐसा, फिर दूसरे से कभी प्रश्न ना करे, उन्हीं से करे, और उनके वाक्य मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वाक्य ही भगवत स्वरूप हो। गुरु में भगवत भाव करना बहुत कठिन बात है। कहते हो क्या सब देते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, लेकिन ये भाव लाना कि गुरु साक्षात परब्रह्म बड़ा मुश्किल है। अगर ये भाव आ गया तो फिर और किसी भगवान के दर्शन नहीं करने, हमारे गुरुदेव हमारे भगवान है, यही अनुभव हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।